हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो दोस्तों आज माइंडसेट पे मैं बहुत ही पावरफुल वीडियो लेके आई हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। तो दोस्तों माइंड सेट इज़ अमेजिंग टूल फॉर सक्सेस। अगर हम लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं, लाइफ में बहुत सी सफलता हासिल करना चाहते हैं, अगर हम उस चीज़ तक पहुँचने के लिए अपना प्रॉपर माइंडसेट से आगे बढ़ते हैं तो लाइफ में चमत्कार हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको 5 तरह के माइंडसेट बताऊंगी जिससे आप अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला है अपना अबंडेंस माइंडसेट। तो दोस्तों अबंडेंस माइंडसेट इज पावरफुल टूल। दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अबंडेंस माइंडसेट क्रिएट करें। यहाँ दुनिया में हर चीज़ अबंडेंस में है। एनर्जी ऑफ लॉ कहता है कि जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं ना तो आप उसे पैदा कर सकते हैं, ना ही आप उसे ख़त्म कर सकते हैं। बस ज़रूरत है उसकी फ्रिक्वेंसी के साथ अलाइन होना पड़ेगा। तो दोस्तों पैसा पैसे को नहीं खींचता। अगर आप एक अबंडेंस माइंडसेट क्रिएट करते हैं तो वो आपको पैसे की तरफ जरूर खींच के लेके जा सकता है। तो दोस्तों अबंडेंस माइंडसेट क्रिएट कीजिए। तो सेकंड अपना डिजर्विंग माइंडसेट। तो दोस्तों एक बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ता है और दूसरा कम पढ़ता है। तो जो जितनी मेहनत करता है वो उतना ही सफलता हासिल करता है, लाइफ में आगे बढ़ता है। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आगे बढ़ना होगा। आप जब मैसिव ग्रोथ पाना चाहते हैं तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं इस चीज़ को डिज़र्व करता हूँ? क्या मैं इस चीज़ को पाने के लिए कुछ कर रहा हूँ या सिर्फ मेरी चाहत है? तो दोस्तों चाहत से कुछ नहीं होता। लाइफ में कुछ पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ चाहत से आपके कुछ नहीं होगा, चाहने से कुछ नहीं होगा। आपको डिज़र्व कैंडिडेट बनना होगा। जब आप डिज़र्व कैंडिडेट बन जाएंगे तो लाइफ में मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे सफलता पाने के लिए। तो जब आप सफलता पाने के लिए जितने एफर्ट्स डालेंगे और जितना आप एफर्ट्स डालेंगे उतनी ही लाइफ में आपकी ग्रोथ होने वाली है। तो डिजर्विंग माइंडसेट अपनाइए दोस्तों। और थर्ड है अपना वैल्यूएबल माइंडसेट। तो दोस्तों कुछ लोग टाइम बेच के पैसा कमाते हैं। अभी कुछ लोग 9 to 5 का जॉब करते हैं, तो उन्हें ये सोच नहीं रखनी है कि मैं इतने घंटे काम करता हूँ। सिर्फ इतनी सोच रखनी है कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूं जो मैं दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करूं। तो दोस्तों ऐसा नहीं सोचना कि मैं इतने घंटे काम कर रहा हूं, सिर्फ इतना सोचना मैं दूसरों की लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूं। अब जितना आप दूसरों की लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड करेंगे उतना ही आपकी ग्रोथ होने वाली है। तो दोस्तों अगर आप टाइम बेचकर काम करते हैं तो टाइम तो लिमिटेड है। 9 से 5 तक की जॉब करते हैं आप। अगर आप थोड़ा सा टाइम बढ़ा लेंगे तो 9 से 6 तक जॉब कर लेंगे। अगर आप ओवर टाइम कर लेंगे तो 9 से 9 तक की जॉब कर लेंगे। तो इससे क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों? तो दोस्तों अगर आप लाइफ में वैल्यू बढ़ाने पर फोकस करेंगे, एक वैल्यूएबल पर्सन बनेंगे, तो जितने आप वैल्यूएबल हैं पर्सन है तो उतनी ही आप दूसरे की लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों आपको अपने सेल्फ डेवलपमेंट पर काम करना चाहिए। जितनी आपका सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करने से आप हाई एनर्जी से आगे बढ़ेंगे, तो दोस्तों उतना ही आप दूसरे की लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको लाइफ में वैल्यूएबल कैंडिडेट बनना है। जितनी आप दूसरों की लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड करेंगे उतनी ही आपकी ग्रोथ बढ़ेगी। तो आपको वैल्यूएबल माइंडसेट रखना होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। जब आप वैल्यूएबल माइंडसेट रखेंगे तो उतना ही आप अबंडेंस में जाएंगे। जितना आप अबंडेंस में जाएंगे उतना ही आपका पैसे की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा माइंडसेट। क्योंकि जितना लाइफ में दुनिया में सब कुछ अबंडेंस में है, जितना अबंडेंस में है उतना ही आप अबंडेंस माइंडसेट अगर क्रिएट करते हैं तो लाइफ में
उतना ही आप डिज़र्व भी करते हैं। जितना आप डिज़र्व करते हैं उतना ही आप दूसरे के लाइफ में वैल्यू भी ऐड करते हैं। तो दोस्तों चौथा है अपना करेक्शन माइंडसेट। अब आपको दोस्तों इस माइंडसेट में खुद से आइडेंटिफाई करना होगा कि करेक्शन माइंडसेट क्या बोलता है, आपके ड्रीम्स क्या हैं, आप कितना ग्रोथ करना चाहते हैं और कितना पैसा कमाना चाहते हैं, लाइफ में कितनी सक्सेस चाहते हैं। तो दोस्तों राइट इट डाउन। यहाँ मैं आपसे एक क्वेश्चन ये करूँगी, पहले तो आप फर्स्ट लाइन में ये लिखिए आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, और सेकंड में ये लिखिए आप क्यों नहीं कमा पा रहे। तो दोस्तों यहाँ करेक्शन माइंडसेट में दो चीज़ें आपको निकल के आएंगी, मैं आपको बता रही हूँ। तो दोस्तों फर्स्ट तो है एक्सक्यूज़ है, जो एक्सक्यूज़ में है हम लाइफ में आगे बढ़ने से हिचकिचाहट करते हैं जब, तो हम एक्सक्यूज़ बहुत देते हैं। हम एक्सक्यूज़ देते हैं मेरे पास पैसा नहीं इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, मेरे पास बड़े शहर में नहीं मैं रह रहा इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा, मेरे में नॉलेज की कमी है इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। एक्सक्यूज़ पे एक्सक्यूज़ आप देते जाते हैं। तो जितना आप एक्सक्यूज़ देते जाएंगे तो आप शायद अबंडेंस माइंडसेट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ आप एक्सक्यूज़ को छोड़ना है और आपको यहाँ लाइफ में आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, क्यों नहीं कमा पा रहे, लाइफ में ऐसा क्या करना चाहते हैं जहाँ तक आप नहीं पहुँच पा रहे। तो यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आएंगी, सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ डेवलपमेंट। तो दोस्तों जो अपना फर्स्ट पॉइंट है सेल्फ एनालिसिस, यहाँ आपको खुद में ये ज़रूर पूछना है जितना आप आउटपुट चाहते हैं क्या आप उतना इनपुट डाल रहे हैं, क्योंकि जितना आप इनपुट डालेंगे दोस्तों उतना ही आउटपुट आने वाला है। जितना कहते हैं ना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। तो सेकंड सेल्फ डेवलपमेंट, यहाँ दोस्तों सेल्फ डेवलपमेंट में जो मैंने पिछले 4 पॉइंट बताए हैं आपको, अबंडेंस माइंडसेट, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अबंडेंस माइंडसेट, सेकंड डिजर्विंग माइंडसेट, थर्ड वैल्यू माइंडसेट, फोर्थ करेक्शन माइंडसेट, ये चारों के साथ सेल्फ डेवलपमेंट कनेक्ट होता है। तो दोस्तों यहाँ आप सेल्फ डेवलपमेंट पर फोकस करेंगे, जितना आप उस पर फोकस करेंगे उतना आप वैल्यू बढ़ाएंगे अपनी, जितनी वैल्यू बढ़ेगी उतनी आप लोगों में वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, तो आप वैल्यूएबल कैंडिडेट बन जाएंगे। तो लाइफ में दोस्तों जितना हम लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड करेंगे उतना ही हमारी मैसिव ग्रोथ होने वाली है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। जितना आप इस पर फोकस करते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों पर एनालिसिस कीजिए कि यहाँ तक मैं क्यों नहीं बढ़ पा रहा और यहाँ क्या कमी जा रही है। थोड़ा सा खुद पर एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो फिफ्थ है अपना रिच माइंडसेट। तो दोस्तों रिच माइंडसेट, यहाँ रिच माइंडसेट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। रिच माइंडसेट क्रिएट करने के लिए आपको रिच एटीट्यूड फील करना होगा, आपको अपने एटीट्यूड में रिचनेस लानी होगी, आपको अपनी बातों में रिचनेस लानी होगी, आपको अपने विचारों में रिचनेस लानी होगी। जब आप अपने विचारों में रिचनेस लाएंगे तो बाहर की दुनिया में आपको रिच बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कुछ लोग अपने विचारों से रिच होते हैं, कुछ लोग वैल्यू से रिच होते हैं। तो दोस्तों कुछ लोग फील करके रिच बनते हैं, तो आपको फील करना है। रिच माइंडसेट क्रिएट करने के लिए 5 स्टार में जाइए, वहाँ जाकर फील कीजिए अपनी रिचनेस को। और जब आप रिच लोगों के संपर्क में आते हैं तो जैसे हम कहते हैं ना जिस माहौल में रहते हैं उसी माहौल को हम आकर्षित करते हैं। तो जब आप वहाँ जाते हैं तो रिच लोगों के तौर तरीके समझते हैं, तो वैसा फील करते हैं, तो रिच माइंडसेट क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ आपको एवरीथिंग इज़
ऑलरेडी इन अबंडेंस, हर चीज़ अबंडेंस में है। मैं आपको एक बार समरी में ये बताना चाहती हूँ। हमने आज जितने भी पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए हैं, फर्स्ट अबंडेंस माइंडसेट आपको क्रिएट करना होगा, सेकंड आपको डिजर्विंग माइंडसेट क्रिएट करना होगा, और थर्ड वैल्यू माइंडसेट रखना होगा, फिफ्थ करेक्शन माइंडसेट रखना होगा, और फोर्थ करेक्शन माइंडसेट रखना होगा, फिफ्थ रिच माइंडसेट रखना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। इन माइंडसेट में अगर आप वर्क करते हैं, लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, और हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।